Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum student. I am your math teacher. Today we discuss equal matrices. इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं? लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिसेस, यानी दो मैट्रिसेस होंगे, एक ए होगा और दूसरा बी मैट्रिक्स होगा। तो ए इक्वल बी के कब होगा? देन ए इज सेड टू बी इक्वल टू बी एंड डिनोटेड बाय ए इज इक्वल टू बी। यानी दो मैट्रिक्स हम लेंगे और कहेंगे कि ए इक्वल बी है। कब है? इफ एंड ओनली इफ। कब होगा ये? इफ एंड ओनली इफ का मतलब यहाँ पे उन्होंने कोई कंडीशन लगाई हुई है कि ए बी के इक्वल होने के लिए कोई कंडीशन है। यानी फर्स्ट क्या है कंडीशन? ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, यानी ए का जो ऑर्डर है वो बी के ऑर्डर के इक्वल होगा। ऑर्डर क्या है? मैंने कल भी बताया था लास्ट लेक्चर में कि ऑर्डर होता है m by n, यानी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स। जितने ऑर्डर का हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स ए होगा उतने ऑर्डर का हमारे पास फर्स्ट सेकंड मैट्रिक्स बी होगा। देन हम कहेंगे कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी है, यानी नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम जितने इसमें होंगे उतने ही उसी में होंगे। देन सेकंड कंडीशन होगी, सिर्फ फर्स्ट कंडीशन पे हम ये नहीं कह सकते कि इक्वल बी है, सेकंड कंडीशन भी हमने प्रूव करनी है देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, यानी उनके दोनों मैट्रिक्स के अंदर ए वाला मैट्रिक्स और बी वाले मैट्रिक्स के अंदर जो एंट्रीज पड़ी हुई हैं आमने सामने वाली, वो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या होंगी? हमारे पास सेम होंगी। तो फिर हम क्या कहेंगे? जब दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो हम कहेंगे कि ये मैट्रिक्स कौन सा है? इक्वल मैट्रिक्स है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम कहते हैं इक्वल मैट्रिक्स के लिए, यहाँ पे देखें इक्वल मैट्रिक्स के लिए हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे एक मैट्रिक्स ए लेते हैं, ए विच इज इक्वल टू यहाँ पे 2 3 9 7 ले लिया, विच इज इक्वल, और बी हमने मैट्रिक्स ले लिया 2 3 9 7। फर्स्ट कंडीशन इसकी क्या थी? हमारे पास क्या होना चाहिए? ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। ऑर्डर ऑफ ए क्या है? यानी ए का ऑर्डर हम यहाँ पे लिखते हैं। ए का ऑर्डर क्या है? हमारे पास 2 रोज ऑर्डर होता है, जितनी रोज हैं ये फर्स्ट रो ये सेकंड रो, यानी रोज कितने हैं इसके अंदर? 2 हैं, और कॉलम कितने हैं? फर्स्ट और सेकंड। कॉलम कितने हैं इसके अंदर? हमारे पास 2 कॉलम्स हैं। ये ऑर्डर हो गया फर्स्ट का। इसके बाद हम बी का ऑर्डर चेक करते हैं। बी का ऑर्डर क्या है हमारे पास? बी का ऑर्डर हमारे पास है फर्स्ट रो उसके बाद सेकंड रो, यानी ऑर्डर इसके अंदर हमारे पास रोज कितनी है? 2 है। और बाय हमारे पास कॉलम चेक करते हैं, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम, यानी कॉलम भी कितने हैं? 2। यहाँ पे देखें इसका ऑर्डर 2/2 है और इसका ऑर्डर भी ये है 2/2 है। देन सेकंड कंडीशन कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर सेम। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर सेम का मतलब ये है कि हमारे पास जो आमने सामने वाली एंट्रीज है वो सेम होनी चाहिए, एलिमेंट जो है सेम होने चाहिए। देखें 2 के सामने जो एलिमेंट पड़ा है बी का वो 2 है, और 3 सेम है, 9 के सामने 9 सेम है, और 7 के सामने 7 सेम है। तो यहाँ पे देखें सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी कि हमारे पास क्या है, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम होगी। देन हम कहेंगे कि ए इज इक्वल टू बी, ए हमारे पास बी के इक्वल हो जाएगा। ये है हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स को इक्वल चेक करना है कि दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल कर। अब यहाँ देखिए हम एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 ने फर्स्ट वीडियो में किया था, और क्वेश्चन नंबर 2 देखें विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। यहाँ पे कुछ मैट्रिसेस दिए गए हैं, उन्होंने क्या आपने इन मैट्रिक्स में देखना कौन किसके इक्वल है। ए मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है? यहाँ पे देखें फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ए दिया हुआ है, ए विच इज इक्वल टू 3। हमने इस ए के जैसा सेम मैट्रिक्स यहाँ पे तलाश करना है कि यहाँ पे कोई ऐसा मैट्रिक्स है इन क्वेश्चन में से जो ए के जैसा हो। पहले हम देखते हैं इसका ऑर्डर कितना है। इसका ऑर्डर है फर्स्ट रो, यानी एक ही रो है इसके अंदर और एक ही कॉलम है, यानी 1/1 इसका ऑर्डर है। अब हमने सेम ऐसा मैट्रिक्स ढूंढना है जिसका ऑर्डर क्या हो? 1/1, और उसकी एंट्री क्या हो, यानी इसके अंदर जो एलिमेंट पड़ा है वो क्या हो? 3 हो। तो यहाँ पे देखें सेकंड, देखें सेकंड इसके जैसा है नहीं, 3 और 5 ये इसके जैसा नहीं है। यहाँ पे देखिए सी 5 - 2, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसके अंदर हमारे पास एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन ये सॉल्व हो जाती हैं। तो इसके अंदर देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये सेम इसके जैसा आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें सी मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है उन्होंने क्या 5 - 2 सी को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 5 - 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 3। अब इसका ऑर्डर चेक करें। इसका ऑर्डर क्या है? 1/1, यानी एक ही रो है और एक ही इसके अंदर कॉलम है। इसका ऑर्डर भी 1/1 आ गया, और ए मैट्रिक्स का भी ऑर्डर क्या है? 1/1। इसके अंदर एंट्री 3 है और इसके अंदर भी एंट्री 3 है, तो हम क्या कहेंगे? हमारे पास ए इज इक्वल टू सी हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखें, बी विच इज इक्वल टू 3 और 5। बी में हमारे पास पहले हमने देखना है इसका ऑर्डर क्या है। इसका ऑर्डर चेक करें, यहाँ पे देखें एक ही रो है हमारे पास क्रॉस, इसके बाद यहाँ पे बाय लगा सकते हैं। इसका ऑर्डर क्या है? इसका
1 इसकी जो हमारे पास रो है वो 1 है और इसका कॉलम क्या होगा, ये फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम, कॉलम कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, तो 1/2 इसका क्या आ जाएगा ऑर्डर। अब हमने सेम ऐसा मैट्रिक्स इसमें से सवाल में से देखना है कि सेम ऐसा मैट्रिक्स है यानी जिसमें एलिमेंट क्या होंगे 3 और 5 होंगे और ऑर्डर क्या होगा 1/2। तो यहाँ पे देखें सी तो सोल्व हो गया, डी में देखें 5 और 3, यहाँ पे था 3 और 5, यानी इसकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री सेम नहीं है, तो फिर ये तो डी तो हो ही नहीं सकता। इसके बाद कुछ और देखते हैं जो इसके जैसा होगा। तो यहाँ पे देखिए आई, आई हमारे पास सेम इसके जैसे है। आई क्या है, आई हम यहाँ पे लिखते हैं आई विच इज इक्वल टू 3 और 3 प्लस 2। यहाँ पे आई को सोल्व करते हैं, क्या आएगा 3 और 3 में 2 प्लस करेंगे कितना आएगा 5 आएगा। इसका ऑर्डर चेक करते हैं कितना है, एक रो है इसके अंदर, मल्टीप्लाई कॉलम कितने हैं 2 है। तो यहाँ पे देखें इसकी एंट्रीज क्या हो जाएंगी, बी में यहाँ पे 3 है, आई में भी यहाँ पे 3 है, बी में यहाँ पे 5 और है, आई में भी यहाँ पे भी 5 है, तो इसकी एंट्रीज क्या होगी सेम होगी, ऑर्डर भी सेम है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं बी इज इक्वल टू आई। ये एमसीक्यूज में क्वेश्चन आते हैं ये वाले के ये मैट्रिक्स आपस में इक्वल है कि नहीं। देन इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि डी जैसा कोई भी यहाँ पे मैट्रिक्स नहीं है। उसके बाद हम यहाँ पे चेक करते हैं ई। ई हमारे पास क्या दिया हुआ है, ई वाला मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ है 4 0 6 और 2। पहले तो ई का ऑर्डर चेक करते हैं। ई का ऑर्डर क्या है, 2 रोज है इसमें, फर्स्ट रो ये सेकेंड रो, 2 रोज है, क्रॉस, क्रॉस का मतलब बाय होता है। यहाँ पे देखें इसका कॉलम कितने हैं, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम, कॉलम कितने हो गए 2 हो गए। देन हमारे पास देखें इसका जैसा सेम जिसकी एंट्रीज भी सेम हो और ऑर्डर भी क्या हो 2/2 हो, तो इसके जैसा हमारे पास यहाँ पे देखें एच, एच इसके जैसा सेम है। यहाँ पे मैंने एच भी लिख लिया, एच विच इज इक्वल टू 4 0 6 2। अब यहाँ पे देखिए इसका ऑर्डर कितना है 4 0 6 2 का ऑर्डर क्या है, यहाँ पे देखें 2 रोज हैं, ये देखिए फर्स्ट रो सेकंड रो, ऑर्डर क्या है 2/2, यानी 2 ही कॉलम है और 2 ही रोज है, ऑर्डर कितना है 2/2 और क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज इन दोनों की सेम है, तो ई इज इक्वल टू एच आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए नजर आ रहा है कुछ, यहाँ पे देखें जे भी सेम इसके जैसा ही बन रहा है, तो हम यहाँ पे जे की वैल्यू भी लिख लेते हैं, जे विच इज इक्वल टू क्या आएगा 2 प्लस 2 2 प्लस 4 2 माइनस 2 और यहाँ पे 2 प्लस 0। इसको सोल्व करते हैं तो क्या आएगा, 2 प्लस 2 करेंगे तो 4 आएगा, 2 माइनस 2 करेंगे तो 0 आएगा, 2 प्लस 4 करेंगे तो 6 आएगा, 2 प्लस 0 करेंगे तो आएगा। 0 किस नंबर के अंदर ऐड या सब्ट्रैक्ट तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मल्टीप्लाई करें तो वो सारे नंबर को 0 कर देता है। तो यहाँ पे देखें अब इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा 2/2 और इसकी एंट्रीज भी सेम इसकी जैसी हैं, तब हम यहाँ पे कह सकते हैं ई एच जैसा है, एच जे जैसे और जे ई के जैसा है, इन तीनों मैट्रिक्स हमारे पास क्या है इक्वल है आपस में। ई हमने पहले देखा ई इक्वल आ गया एच के, अब जे भी सेम के जैसा था। अब तीनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल होने का मतलब ये तीनों आपस में एक जैसी हैं, हम कहेंगे ई इज इक्वल टू एच। अब ई एच के इक्वल है तो ई जे के इक्वल भी होगा, अब जब ई जे के इक्वल है तो एच भी जे के इक्वल होगा, एच इज इक्वल टू जी। तो यहाँ पे तीनों मैट्रिक्स सोल्व हो गई। अब यहाँ पे देखें एफ वाला रह गया, एफ में हमारे पास क्या दिया हुआ है, एफ विच इज इक्वल टू 2 और 6। एफ में देखें इसकी हमारे पास ऑर्डर क्या है, पहले ऑर्डर चेक करते हैं इसका ऑर्डर क्या है। ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, यानी फर्स्ट रो और यानी इसके 2 रोज हैं और एक ही कॉलम है, तो 2 रोज और 1 कॉलम क्या आ जाएगा 2/1। अब हमने 2/1 जैसा एक मैट्रिक्स ऐसा ढूंढना है जिसमें 2 और 6 एंट्रीज हो, एलिमेंट सेम ऐसे हो और ऑर्डर क्या हो उसका 2/1। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर जे जी देखें, जी में क्या है हमारे पास, जी विच इज इक्वल टू 3 - 1 3 + 3। जी को सोल्व करें आप, क्या आएगा 3 - 1, 3 - 1 का मतलब क्या है 3 में से 1 जाएगा तो बाकी 2 बचेगा, 3 + 3 क्या आएगा हमारे पास 6। इसका ऑर्डर चेक करें, इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है 2 × 1, यानी 2 रोज है और 1 कॉलम है 2 1। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे देखें इसकी 2/1 है, इसका भी 2/1 है, इसके अंदर एंट्री 2 और 6 है, इसके अंदर भी 2 और 6। हम क्या कह सकते हैं एफ इज इक्वल टू जी। ठीक है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन चेक करें, क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। ये जो मैट्रिक्स के अंदर इक्वेशंस बनी हुई हैं, इसमें से आप लोगों ने ए बी सी डी की वैल्यूज निकालनी है और देन सेटिस्फाई करना है कि ये मैट्रिक्स आपस में इक्वल है कि नहीं। इक्वल का उन्होंने साइन लगाया मतलब इक्वल है, लेकिन हमें प्रूव करके दिखाना है कि ऑर्डर तो सेम है, क्या एंट्रीज भी सेम है। तो एंट्रीज कब हमें पता चलेगी, जब हमें ए बी सी की वैल्यूज पता होंगी, तब हमें पता चलेगा कि एंट्री सेम है। यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं ए प्लस सी, c minus 1, a plus 2b, 4d minus 6 which is equal to 0 minus 7, 3 और 2d। ठीक है, इसके बाद देखिए हमने क्या करना है, इनकी इक्वेशंस को क्रॉसपोंडिंग, हमें ये तो पता नहीं इसका ऑर्डर सेम है, तो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है कि इसमें 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। अब हमने इसकी क्रॉसपोंडिंग एंट्री सेम करनी है। क्रॉसपोंडिंग एंट्री सेम करने मतलब ये है कि उन दोनों को आपस में इक्वल करना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे किसको, क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज को। यहाँ पे लिखेंगे इक्वेटिंग क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज। एंट्रीज क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज को इक्वल करेंगे, क्या आएगा, फर्स्ट क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज क्या होंगी, a प्लस सी विच इज इक्वल टू 0, a प्लस सी विच इज इक्वल टू 0। इक्वेशन कौन सी बनेगी, फर्स्ट वाली। सेकंड क्या है हमारे पास, 2 प्लस a प्लस 2b विच इज इक्वल टू -7, यानी फर्स्ट इसकी इक्वल है, सेकंड इसकी इक्वल होगी। कौन सी इक्वेशन बनेगी, सेकंड वाली। यहाँ पर देखिए c माइनस 1 विच इज इक्वल टू 3, कौन सी इक्वेशन बनेगी, 3 वाली। यहाँ पे 4d माइनस 6 विच इज इक्वल टू 2d, कौन सी इक्वेशन बनेगी, 4 वाली। अब हमने इन सारी इक्वेशंस को सोल्व करना है, ए बी सी डी की वैल्यूज निकालनी है, देन हमने यहाँ लास्ट पे इसके अंदर पुट करना है। पुट करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि इन दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं, यानी एंट्री सेम होगी तो मैट्रिक्स इक्वल होंगी। एक कंडीशन सेटिस्फाई हुई हुई है पहले से ही, ये ऑर्डर सेम है इन दोनों का, हमने सिर्फ एंट्री सेम करनी है। अब यहाँ पे देखिए मैं फर्स्ट इक्वेशन लूँ a प्लस सी विच इज इक्वल टू 0, तो ये सॉल्व नहीं होगी क्योंकि इसके अंदर 2 वेरिएबल हैं, दोनों ही अननोन है। तो जब 2 अननोन चीजें पड़ी हों तो उसमें से एक भी हम फाइंड नहीं कर सकते, तो फर्स्ट इक्वेशन हम फाइंड ही नहीं कर सकते, फर्स्ट इक्वेशन को हम नहीं ले सकते। उसके बाद a प्लस 2b, इस इक्वेशन के अंदर भी देखें 2 वेरिएबल्स पड़े, हम इसको भी नहीं सोल्व कर सकते। थर्ड इक्वेशन देखें c माइनस 1 विच इज इक्वल टू 3, तो इस पूरी इक्वेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही हमारे पास क्या है, वेरिएबल यूज हो रहा है, वो भी है c। तो c क्या हम इसको सोल्व कर सकते हैं, क्या यहाँ पे लिखेंगे, टेकिंग इक्वेशन 3। c माइनस 1 विच इज इक्वल टू 3, इसको सोल्व करेंगे। c यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 क्या हो रहा है माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, तो c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 आ जाएगा। c की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब यहाँ पे देखें c की वैल्यू अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूँ तो यहाँ से मेरे पास a की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे देखें c की वैल्यू क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, हम यहाँ पे लिखेंगे पुट c इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1 इक्वेशन क्या है हमारे पास, a प्लस सी विच इज इक्वल टू 0। c की वैल्यू यहाँ पे देखें, c की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4। c की वैल्यू 4 यहाँ पे पुट करेंगे, c की जगह रिप्लेस कर देंगे, a प्लस सी की जगह 4 रिप्लेस करेंगे विच इज इक्वल टू 0, a विच इज इक्वल टू 0। वैसे 4 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 0 माइनस प्लस माइनस माइनस, 0 में से 4 माइनस किए तो क्या आएगा, 4 आएगा, और साइन हमारे पास माइनस वाला आएगा क्योंकि 4 जो है वो बड़ी टर्म है। इसके बाद a की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर देखिए जो a की वैल्यू आई है मेरे पास, वो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूँ तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, b की। अब यहाँ पे देखिए a इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे पुट a इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन 2 इक्वेशन हमारे पास है a प्लस 2b विच इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, माइनस का 7। अब a की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, -4 प्लस 2b विच इज इक्वल टू -7। हमने क्या निकालना है, b की वैल्यू, 2b विच इज इक्वल टू -7। ये -4 इधर आके क्या हो जाएगा, +4। 2b विच इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 4 में 7 में से 4 माइनस किए तो कितने आएंगे, 3 आएंगे, और हमारे पास साइन कौन सा आएगा, माइनस का, क्योंकि 7 बड़ी टर्म है। हमने यहाँ से निकालनी b की वैल्यू, b विच इज इक्वल टू -3, और 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, -3/2।
अब यहाँ पे देखें हमने फर्स्ट इक्वेशन सोल्व नहीं कर सकते थे, सेकंड भी नहीं कर सकते, हमने थर्ड इक्वेशन सोल्व की, c माइनस वन इज इक्वल टू 3, वहां से हमने निकाली c की वैल्यू हमने फर्स्ट में पुट की, a की आगे हमारे पास a की हमने सेकंड वाली इक्वेशन में पुट की, तो हमारे पास b की वैल्यू फाइंड होगी। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास तीनों इक्वेशन हमने यूज कर ली, हमारे पास कौन सी इक्वेशन रहेगी, 4 वाली, 4d माइनस सिक्स इक्वल टू 2d। हम यहाँ से 4d के अंदर ये वाली इक्वेशन का देखें, एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है d यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो ये इसको किसी और इक्वेशन के साथ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही सॉल्व हो जाएगा 4d माइनस सिक्स इक्वल टू 2d। हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग इक्वेशन 4, क्या लिखेंगे, इक्वेशन 4, टेकिंग इक्वेशन 4 क्या है, 4d माइनस सिक्स विच इज इक्वल टू 2d। हमें यहाँ से 4d, ये 2d इधर प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 2d हो जाएगा, ये माइनस सिक्स इधर आके क्या हो जाएगा प्लस सिक्स। अलामत लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस के साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस, 4d में से 2d गया तो बाकी कितना बचा, यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे 4d में से 2d तो बाकी बचेगा 2d विच इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा 6। अब हमने निकालनी d की वैल्यू, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, 2 1 द 2, 2 3 द 6, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई हैं, a की वैल्यूज आई थी हमारे पास -4, c की वैल्यू हमारे पास आई थी 4, इसके बाद b की वैल्यू हमारे पास आई थी -3/2, d की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 3। अब हमने क्या करना है, सारी वैल्यूज को किस में पुट करना है, जो हमारे पास क्वेश्चन में मैट्रिक्स दिया हुआ है इसमें पुट करेंगे, देन हम इक्वेट कर देंगे कि ये दोनों आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पुट ऑल द वैल्यूज, पुट ऑल वैल्यूज इन मैट्रिक्स, यहाँ पे लिख दो गिवन मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैट्रिक्स हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो इधर से देख लेते हैं, a प्लस सी, c माइनस वन, a प्लस 2b और 4d माइनस 6 विच इज इक्वल टू 0, 3 माइनस 7 और 2d। यहाँ पे देखें सारी वैल्यूज यहाँ से उठा के यहाँ पे पुट करते हैं। यहाँ पे देखें a की वैल्यू कितनी है -4, a की जगह क्या जाएगा -4 रिप्लेस कर देंगे, प्लस c की जगह क्या रिप्लेस करेंगे 4। यहाँ पे a की वैल्यूज फिर आ गई, a की वैल्यू कितनी है -4, प्लस b की वैल्यू क्या है 2 और b की वैल्यू कितनी है -3/2, c की वैल्यू कितनी आई थी 4 -1, यहाँ पे देखें 4, d की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 और -6, ऐसे आ जाएगा विच इज इक्वल टू 0 -7 3 और 2 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3। इसको सोल्व करते हैं, ये क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा 0, 4 माइनस 1 कितना आएगा 3। यहाँ पे देखिए 2 मल्टीप्लाई नीचे हो रहा है, इधर आके ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी डिवाइड हो रहा है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बचेगा हमारे पास -4 -3, ये आ जाएगा 4 3 12 -6। अब ये आगे सोल्व होगा विच इज इक्वल टू 0 -7 3 और 3 to the 6। ठीक है, यहाँ पे आएगा 0 प्लस माइनस 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 प्लस 4 और 3 माइनस माइनस प्लस प्लस, मतलब ये दोनों वैल्यूज प्लस होंगी 4 और 3, 7 यहाँ से साइन माइनस का आ जाएगा 3, प्लस माइनस माइनस 12 में से 6 माइनस किए तो बाकी कितने बचे 6 विच इज इक्वल टू 0 -7 3 और 6। ऑर्डर इस मैट्रिक्स का पहले ही सेम था, जो क्वेश्चन के अंदर गिवन था मैंने स्टार्ट में लिखा था, ऑर्डर क्या था 2/2 2/2, हमने सेम क्या करना था, ओनली उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री सेम करनी थी। तो यहाँ पे देखें ए बी सी डी की वैल्यूज निकालने के बाद मैंने बैक उसमें पुट किए हैं, तो यहाँ पे देखें तुम्हारा आंसर बिल्कुल सेम आया, तो हम यहाँ पे कहेंगे मैट्रिसेस आर सेटिस्फाइड, ये मैट्रिक्स आर इक्वल, क्या कहेंगे हम, मैट्रिसेस आर इक्वल। एक्सरसाइज 1.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है, कोई बात समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं वीडियो के लास्ट पे। इसके बाद अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक लाजमी करें, और कोई भी क्वेश्चन आपको जहाँ से भी ना समझ आया, जो स्टेप ना समझ आया, और आपने कमेंट में मुझसे पूछ लेना, मैं आपको फ़ौरन उसका जवाब दूंगी। अल्लाह हाफिज़।